वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप सबों को क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का मैं साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री से संबंधित मान निकालने के लिए बताऊंगा, और जो कि आपके केसीसी नाम मैथ बुक का एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ें और साथ ही साथ दोस्तों के बीच लाइव क्लास को शेयर करें। तो आप लोग देखें स्टूडेंट, आ जाए सभी स्टूडेंट। चलिए देखिए, अभी साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 1 हो रहा है। तो सबसे पहले माना कि थीटा बराबर 18 डिग्री, माना कि थीटा बराबर क्या है, 18 डिग्री है। चलिए देखिए, ठीक कीजिए। चलिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अब ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, माना कि थीटा बराबर क्या है, 18 डिग्री। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करने पर दोनों तरफ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 18 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री, 5। तो इधर भी देखिए 5 इंटू थीटा कर दिए, और इधर भी क्या कर दिए, 18 डिग्री इंटू 5 कर दिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, 5 थीटा इक्वल टू 18 पंचे कितना हो गया, 90। ठीक है, चलिए 90 डिग्री। अब देखिए 90 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 5 थीटा है, तो 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इससे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर क्या मान लिए, 18 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या कर दिए, 5 से गुना कर दिए, 5 गुना थीटा, इधर भी 5 गुना 18, ये फिर 5 और 5 कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर 18 डिग्री होगा। तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। हम लिख सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, 2 थीटा बराबर, अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, इधर जब प्लस चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। ये 90 माइनस क्या हो गया, 3 थीटा। 90 माइनस क्या हो गया, 3 थीटा। ये प्लस में था, जब प्लस में रहेगा तो उस पक्ष की हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो अब दोनों तरफ साइन लेने पर क्या लेंगे, साइन। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन। तो इधर ले लेंगे साइन 2 थीटा बराबर, इधर भी ले लेंगे साइन 90 माइनस 3 थीटा। समझे कि दोनों तरफ क्या ले लिए, साइन। इधर भी साइन ले लिए, इधर भी साइन ले लिए, दोनों तरफ साइन, क्योंकि दोनों तरफ यदि कोण बराबर होगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए हम दोनों तरफ साइन ले लिए। अब आप लोग 10th में पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 3 थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। ध्यान दीजिएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा हो गया कि नहीं, क्योंकि sin 90 माइनस 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। अब देखो sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, होता है कि नहीं। sin 2 थीटा का जो सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 3 थीटा का सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। समझे कि नहीं, cos 3 थीटा का जो सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप लोगों को मैं बताया हूं, ध्यान दिया, sin 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 sin थीटा into cos थीटा, और cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इस टोटल टर्म को हम इधर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 sin थीटा into cos थीटा, ये प्लस में है, आएगा तो क्या देगा, माइनस 4 cos क्यूब थीटा, फिर देखिए माइनस माइनस है, इधर आएगा क्या देगा, प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या हो गया। देखिए ये माइनस में था, इधर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, तो cos थीटा cos थीटा cos थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लिए, कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, 2 sin थीटा, देखिएगा यहाँ माइनस 4, अब cos से कॉमन लिया, यहाँ cos क्यों था, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, बराबर क्या हो गया, 0।
फिर से समझिए स्टूडेंट, cos थीटा गुना 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर देखिएगा cos थीटा गुना 4 cos क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर देखिए cos थीटा गुना 3 कर देंगे तो 3 cos थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, यानी cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, केवल कितना बराबर 0, यानी 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, प्लस यानी 2 sin थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0। ये cos थीटा को क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब यहां पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 2 sin थीटा माइनस 4, अब ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ cos स्क्वायर था तो cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर था। अब प्लस क्या है 3, प्लस कर दिए 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब यहाँ देखिएगा 2 sin थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा और प्लस क्या है 3 इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए बाबू प्लस 2 sin थीटा हो गया, ध्यान दीजिएगा प्लस 2 sin थीटा, पहले sin स्क्वायर मैक्सिमम घात वाले को पहले लिखे, अब माइनस 4 और प्लस 3 क्या आएगा माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, sin थीटा बराबर जो कोई चीज बड़ा लगे तो उसको हल्का करते हैं कि नहीं, sin थीटा बराबर x मान लीजिए, क्या मान लिए x। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर है sin थीटा का मान x मान लिए ताकि हल्का हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर sin थीटा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया। अब इस रूप में हो गया। अब इसका जो है ना गुणनखंड नहीं निकलेगा, तो गुणनखंड जब नहीं निकलेगा तो हम जानते हैं एक फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बच्चे, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण का ये फार्मूला है। श्रीधराचार्य गणितज्ञ जो थे वो निकाले थे ये फार्मूला, ठीक है ना, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो x बराबर, अब देखिएगा x स्क्वायर के साथ जो गुना होता है उसे a कहते हैं। तो a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है 2 और c बराबर कितना है -1। तो b का मान कितना लिखे 2, ये -2 हो जाएगा, तो क्या माइनस है प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। तो a का मान देखिए कितना है 4 है, a का मान कितना है 4 है, अब इंटू क्या है c का मान कितना है -1। अब देखिए स्टूडेंट बटे क्या होगा 2 इंटू a, तो a का मान कितना है 4 है, 4 कर दिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को स्टूडेंट, नहीं ना, फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए माइनस b होता है तो b का मान तो 2 है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अब देखिए प्लस माइनस फिर b स्क्वायर है, चलिए b का मान क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो देखिए 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a इंटू c, a का मान कितना है देखिए 4 है, 4 कर दिया, c का मान कितना -1। अब देखिए सारे स्टूडेंट तो x बराबर -2 प्लस माइनस, देखिए 2 दूनी 4, अब कोई दिक्कत नहीं यार, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, अब बटे 4 दूनी 8, कोई तकलीफ है यहाँ तक नहीं। चलो अब देखो x बराबर -2 प्लस माइनस, अब देखो 16 और 4 कितना हो गया 20, तो नहीं बढ़ खीस। चलो देखो बटे क्या है 8, बटे 8 कर दिए। अब यहाँ देखो बाबू x बराबर -2 प्लस माइनस, अब देखो 20, तो 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अब बटे क्या हो गया 8, बटे क्या है 8। अब देखो बुतरू यहाँ बना रहे हैं, अब यहाँ बना रहे हैं बुतरू, समझना। अब देखो बाबू 2 का जोड़ा निकल गया, 2 का जब जोड़ा निकलेगा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि रूट में है x बराबर -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो 2 का जोड़ा जो करेगा बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5, अब बटे क्या है 8। अब देखो दोनों 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटे क्या हो गया 8। तो देखो 2 चौके 8, तो x बराबर जो आया -1 प्लस रूट अंडर 5 बटे 4,
तो इसको हम लिख सकते, एगो ये आया और एगो जो आया x का मान -1 माइनस रूट अंडर 5 बटे क्या है 4। देखिए एक बार प्लस में आया और एक बार क्या है माइनस में आया। अब x बराबर क्या माने है, देखो तो x बराबर माने है साइन थीटा। x बराबर क्या माने है, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं, x बराबर क्या है दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। x बराबर क्या है साइन थीटा माने है, क्या माने है वहां लिखिएगा पहले x बराबर साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। अब सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या माने है साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना हो गया, क्योंकि x बराबर माने तो ये हो जाएगा देखिए -1 प्लस √5, तो √5 -1/4 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा साइन थीटा है तो थीटा बराबर कितना माने है 18 डिग्री। देखिए यहाँ पर देखिए जरा ऊपर कीजिए तो थीटा बराबर क्या माने हैं 18 डिग्री माने हैं। देखिए थीटा बराबर क्या है 18 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या कर देंगे 18 डिग्री बराबर क्या हो गया √5 -1/4। अब देखो एक बार ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर एक मान माइनस में आया है और एक मान यहाँ पर दिखे √5 -1 आया है, तो डेफिनेट है कि √5 का वर्गमूल तो 2 दशमलव कुछ होगा, तो ये प्लस में ही होगा ना। तो 18 डिग्री पहला चतुर्थांश में है, इसलिए वो जब भी होगा प्लस में होगा, इसलिए साइन 18 डिग्री का मान ये कभी नहीं होगा। साइन 18 डिग्री बराबर -1 -√5/4 ये कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 18 डिग्री जब भी होगा वो पहला चतुर्थांश, और पहला चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव सभी धनात्मक, लेकिन यहाँ तो माइनस और माइनस, इसका मतलब ये सब निगेटिव हो गया, इसलिए ये कभी नहीं होगा। जब भी अगर ये होगा तो साइन 18 डिग्री का मान √5 -1/4। तो बताएं स्टूडेंट, सभी कमेंट करें, समझ में आई। अब देख cos 18 डिग्री का मान निकाल रहा है, cos 18 डिग्री का मान निकाल रहे हैं। cos 18 डिग्री का जो मान होता है यानी √10 प्लस 2√5/4 cos 18 डिग्री का ये वैल्यू होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं बताने जा रहा हूं आप सबों को, तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ध्यान दें सारे स्टूडेंट। सबसे पहले साइन 18 डिग्री का मान अभी जो है हम निकाले हैं, क्या निकाला है साइन 18 डिग्री का मान, इसके बाद 36 39 भी निकालेंगे। चलिए साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है √5 -1/4 होता है। कोई तकलीफ है बाबू, तो साइन cos 18 डिग्री का मान निकालना है। तो देखो बाबू cos थीटा का सूत्र तुम लोग 10वां में पढ़ा होगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा नहीं पढ़ा है तुम लोग, झूठे बोलता है, पढ़ा है कि cos थीटा का मान क्या होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। चलो स्टूडेंट वाह, तो देखो बाबू cos 18 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है 18 डिग्री लिख सकते हैं। देखो जब cos थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो जब cos 100 होगा तो √1 - साइन स्क्वायर 100, जब cos 18 डिग्री होगा तो √1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा कि नहीं। अब देखो 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का मान कितना है पुत्रू √5 - 1/4। देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री का मान ये हो गया, लेकिन इस पर स्क्वायर है, क्या है बाबू स्क्वायर, तो इसलिए इस पर भी तो स्क्वायर करेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं। अब देखो स्टूडेंट 1 अब देखो ऊपर में स्क्वायर है, तो ये a - b का होल स्क्वायर रहेगा √5 - 1, तो ये देगा √5 का स्क्वायर -2 इंटू a का मान क्या है √5 इंटू b का मान कितना है 1। अब प्लस क्या होगा b स्क्वायर, प्लस क्या हो गया b का स्क्वायर। तो अब देखो b का जो स्क्वायर होगा बाबू, b का मान कितना है a का स्क्वायर, समझे कि नहीं। बाकी क्या हो जाएगा 4 चौके 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी तो है। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है a, देखो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो स्टूडेंट 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और 1 का एलसीएम 16। अब 16 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब देखो माइनस अंदर लेते चले जाओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, फिर √5 तो क्या हो जाएगा 5। अब देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√5। फिर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -a। फिर से समझो बाबू, ये माइनस को सब अंदर ले गए, तो देखो प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, और फिर देखो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस। तो यहाँ देखो सभी स्टूडेंट यहाँ cos 18 डिग्री बराबर चल रहा है, cos 18 डिग्री बराबर,
तो देखो 5 और 1 माइनस में है, तो 5 1 6 माइनस 6 हो गया, 16 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 10। ये हो गया रूट अंडर 10। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 2 रूट 5, प्लस 2 रूट 5 बटे क्या है 16। अब देखो इसको cos 18 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं, देखो इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 10 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, तो cos 18 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 बटे 4 हो गया। समझ में आया बाबू राहुल? साइन भाग्य, अब देखिए ये साइन 18 डिग्री का मान पहले, उसके बाद 36 डिग्री का भी बताऊंगा। साइन 18 डिग्री का रूट अंडर 5 माइनस 1 बटे 4 है। अब देखिए साइन 72 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको बोलेगा कि साइन 72 डिग्री का मान निकालो पौआ, तो देखो बाबू साइन 72 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 नहीं लिख सकते हैं, तो 90 में 18 गेल तो कितना बच गए 72। तो अब देखो बाबू 90 में 18 घटेगा 72, तो साइन 72 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में 18 घटेगा क्या बचेगा 72। तो इसलिए अब देखो, लेकिन एक फार्मूला होता है क्या भाई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 18 बराबर क्या होगा cos 18 लिख सकते हैं नुनू। अब देखिएगा साइन 72 डिग्री बराबर, अब देखिए साइन 72 डिग्री बराबर, अब cos 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री का मान कितना है रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 बटे क्या हो गया हो गया कि नहीं, साइन 72 डिग्री का मान कितना हो गया। इसका मतलब साइन 72 जो होगा वो cos 18 डिग्री के इक्वल होगा, समझे कि नहीं। तो साइन 72 डिग्री का वैल्यू निकल गया, कोई प्रॉब्लम। तो अभी हम क्या बताए, साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए बताए, फिर क्या निकाले cos 18 डिग्री का मान निकाले, फिर क्या निकाले साइन 72 डिग्री का मान। तो साइन 72 डिग्री का मान निकल गया। अब देखिए आप लोगों के बीच निकाल रहे हैं cos 72 डिग्री का मान। देखिए स्टूडेंट समझ में आ रही है ना, देखिएगा। अब देखो बाबू किसका मान निकालने बोल रहे हैं हम, cos 72 डिग्री, cos 72, देखो बाबू cos 72 डिग्री, पंखा पास बैठिए, पंखा चलती cos 72 डिग्री, तो cos 72 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 घटा 18, 90 में 18 गया तो कितना बच गए बोल, 90 में 18 तो 72, तो cos 90 माइनस 18 कर सकते हैं। अब देखो लेकिन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस 18 बराबर क्या होगा sin 18, sin 18 डिग्री हो गया। इसका मतलब cos 72 डिग्री बराबर क्या होता है sin 18 डिग्री, तो cos 72 डिग्री बराबर sin 18 डिग्री, तो sin 18 डिग्री का मान कितना है रूट अंडर 5 माइनस 1 बटे 4। इसका मतलब cos 72 डिग्री का भी मान यही होगा, कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखो बाबू cos 36 डिग्री का मान बता रहे हैं और sin 36 डिग्री का सबका मान बताएंगे, समझे कि नहीं। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बेटा इसको cos 36 डिग्री का मान निकालने जा रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं ना, समझ में आ रही है ना। अरे कोई कुछ बोल नहीं करता है, 36 डिग्री का मान निकाल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए cos 36 डिग्री का जो वैल्यू होता है रूट अंडर 5 प्लस 1 बटे 4 होता है, जो यानी रूट अंडर 5 प्लस 1 बटे 4। देखो फार्मूला आप लोग जानते होंगे cos 2 थीटा का मान, हम बहुत जल्दी ज्यादा दिन नहीं, इधर कल पिछले लाइव क्लास में बताए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बताए हैं कि नहीं बाबू, बताइए आप लोग। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अरे बोलो बाबू होता है कि नहीं, यस कहो ना, यस कहो। cos 2 थीटा का सूत्र होता है ना, हाँ वेरी गुड, हाँ। तो cos 2 थीटा का मान इतना होता है, तो बाबू cos 36 है, तो cos 36 को हम लिख सकते हैं cos 2 गुना 18, नहीं लिख सकते हैं 18 गुना 32 तो नहीं होगा, 18 गुना जब भी होगा क्या होगा 72 का आधा होगा कि नहीं, बताओ क्या होगा 36 होगा ना। तो देखो cos 2 गुना cos 36 को लिख सकते हैं cos 2 गुना 18, तो cos 2 गुना 18 डिग्री, देखो 36 को लिख दिए। अब देखो cos 2 इंटू थीटा रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 गुना 18 है, तो बाबू जब यहाँ पर cos 2 गुना 16 रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 16, cos 2 इंटू मार्कर रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मार्कर, तो cos 2 इंटू 18 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या है 18 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए स्टूडेंट, तो cos फिर गुना कर दो,
18 दूनी 36 बराबर 1 माइनस 2 इंटू फिर साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का मान अभी हम तुरंत निकाले हैं बउआ। क्या निकाले हैं? √5 माइनस 1/4 नहीं निकाले हैं? निकाले हैं कि नहीं? तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री इसको क्या लिख देंगे? √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। काहे कि इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे साइन 18 डिग्री है। अब देखो 1 माइनस 2 इंटू, अब ये देखो रूट a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है क्योंकि √5 माइनस 1 है। इसको क्या लिख देंगे? √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू b का मान कितना है 1। अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बटे क्या है? 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब देखो 2 8 16, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नहीं कुछ तो नीचे a देखो हुआ 8 और 1 का एलसीएम कितना होता है बताओ, पॉइंट करेंगे। चलिए 8 और 1 का कितना होगा? 11th का मैं पढ़ा रहा हूं, 11th का। चलिए 8 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा बाबू? 8 और 1 का एलसीएम 8। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, 8 यहाँ पे चलाएगा माइनस। अब देखो स्टूडेंट √8 यहाँ पे चलाया, √5 का स्क्वायर तो क्या हो गया? -5। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 2√5। अब देखिए स्टूडेंट फिर माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो 5 और 1 कितना हो गया बाबू? 6। अब 8 में से 6 घट गया, 8 में से 6 घट गया, 8 में से 6 माइनस, देखिए -5 और -1 -6, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब देखिए प्लस 2√5 प्लस 2√5 बाय क्या हो गया? 8। कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम? अब देखो अब किसका मान निकालना है? cos 36 डिग्री का। तो cos 36 डिग्री इक्वल टू, अब देखो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लिए तो 1 प्लस √5 बाय 8, तो 2 4 जा 8, तो cos 36 डिग्री इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस √5 को लिख सकते हैं √5 प्लस 1/4। तो ये आपका क्या हो गया? cos 36 डिग्री का वैल्यू। तो बताइए स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलिए थैंक यू अरुण जी, बहुत अच्छी बात है, आज अरुण जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए मेरे विद्यार्थी हैं, टॉपर है, 2014 के प्रखंड टॉपर हैं, और साथ ही साथ ये फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे जानकार टीचर हैं, इनकी क्लास भी चलती है। यस 11th मैथ का टाइमिंग पर डे लाइव क्लास आता हूं आप लोगों को 11 बजे से, और आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? तो अब देखिए cos 36 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब आप लोगों को मैं sin 36 डिग्री का वैल्यू निकालने नहीं बताऊंगा, निकाल करके आप भेजोगे, यानी sin 36 डिग्री। तो भाई कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे बाबू? देखो cos, ये देखो sin थीटा का जो सूत्र होता है ना √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो जब यहाँ पे 36 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 36 होगा कि नहीं? बस 36 डिग्री का वैल्यू मेरे पास पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे निकल जाएगा।